तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ये आपका 7 नंबर का यहाँ से आपका न्यूमेरिकल हर साल आपका पूछा जाता है। कभी कभी आपका 4 नंबर का पूछ लेता है, लेकिन हर साल आपका 7 नंबर का न्यूमेरिकल तो कम से कम आता ही है। तो मैं आपको इसमें 4 न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। 4 टाइप का मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसी में से एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, ठीक है। तो 4 न्यूमेरिकल आप कर लोगे तो आप 7 नंबर पा सकते हो, ठीक है। तो 7 नंबर के लिए आपको 4 फार्मूला आपको पढ़ना है। जैसे जैसे मैं आपको फार्मूला पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लर्न करना है, ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर दोगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं आपको फार्मूला पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको फार्मूला याद करना है। उसके बाद फार्मूला के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले फार्मूला आपका क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही पर लगने वाला बल कैसे निकाला जाता है। ये आपका पहला केस है, पहला फार्मूला है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल कैसे लगता है, ये आपका दूसरा केस है। इस दूसरा फार्मूला आपका बल का है। आपका चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, ये आपका तीसरा फार्मूला है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा जो आपका ये 3 टाइप का जो फार्मूला है आपका, ठीक है। ये आपका 7 नंबर के लिए है। जो आपका चौथा आपका अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। इसका जो फार्मूला होता है ये आपका 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक। तो पहला दूसरा तीसरा जो फार्मूला ये आपका 7 नंबर के लिए क्वेश्चन 100% आएगा। तो जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे आपको करके आना है, अदरवाइज आप गलत कर दोगे, ठीक। ये आपका जो चौथा वाला आपका ये 4 नंबर के लिए आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फार्मूला को हम लर्न करते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही पर लगने वाला बल कैसे निकाला जाता है, F बराबर BIL sin थीटा। तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रखना, फिगर की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक। तो ऐसे डायरेक्ट याद रखना, F बराबर BIL sin थीटा होता है, ठीक। F आपको बल है यानी कि फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन होता है, इस न्यूटन में होगा हमेशा, ठीक है ना। ये सब आपको इसका जो मात्रक है, ठीक है, ये सब आपको याद करके चलना है, ओके। बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होता है जी, ठीक। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या टेस्ला होता है। 3 आपका मात्रक होता है, तीनों आपको याद रखना। आई क्या आपका चालक में प्रवाहित धारा, तो धारा का मात्रक किस में हम नापते हैं, एम्पियर में, ठीक। और एल क्या आपका चालक की लंबाई, लंबाई यानी कि मीटर में, तो सारा मीटर में ही होगा, ठीक है ना, ओके। तो इसके लिए आपका चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, इसका फार्मूला क्या होता है, पहला फार्मूला तो आपका हो गया, ठीक है। अब गतिमान आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होगा, F बराबर QVB साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर IL के स्थान पे हमारा Q और V आएगा, और B साइन थीटा हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो IL के स्थान पे हमारा QV अलग से आ जाएगा, बाकी सब सेम होगा, ठीक। कैसे आ जाएगा, गतिमान है यानी कि इसके अंदर क्या होगा, वेग होगा, यानी कि वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी हम V से डिनोट करते हैं वेग को, ठीक। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, तो Q हमने ले लिया यानी कि QV ले लिया, IL को हटाकर QV ले लिया, और B sin थीटा हमने वैसे लिख लिया, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपका ट्रिक याद करने का था। तो F बराबर QVB sin थीटा ही होता है। तो F आपका न्यूटन में होगा, जाहिर सी बात है। Q आपका आवेश है, आवेश किसका मात्रक होता है, आपका कूलाम का होता है, ठीक है, कूलाम का मात्रक होता है, ओके। अब V आपका क्या है, वेग है, वेग यानी कि वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यही वाला बी आपका है जो मैंने आपको बताया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला। ये तीनों मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन लगा लेना, ठीक। 1 4 तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक। तो ये 1 नंबर के लिए आपका कभी कभी पूछता बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 6-7 साल पूछ रखा है, ओके। अब चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई इक्वल टू BA cos थीटा, ये आपका थर्ड फार्मूला, ठीक। फाई का यूनिट क्या है, वेबर, ठीक। इसका मात्रक क्या है, वेबर में होता है, ओके। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यही आपका जो आपका मात्रक है, ओके। ए क्या आपका क्षेत्रफल, एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर में, ठीक। सेंटीमीटर होगा तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर दिया होगा तो भी हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो जितना भी आपका है लंबाई और एरिया जितना भी आपका है, ठीक है, वो सब मीटर में होगा आपका, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका फोर्थ वाला फार्मूला, अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम B से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ओके। तो B का फार्मूला क्या होगा, म्यू डिवाइड बाई 2 पाई I बटे R, ठीक है। तो बोर्ड में आपको एग्जाम में ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। ये भी आपको विकल्पी में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, या 1 नंबर में पूछ देता है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला लिखिए, सूत्र लिखिए, ऐसा पूछ देता है, तो ऐसे आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक। और इसका ये आपका जो मान होता है म्यू डिवाइड बाई 2 पाई, ये आपका एक नियतांक होता है, ठीक है ना। इसका मान कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ I बटे R, ठीक। तो इसका मान आपका इतना है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए, ओके।
तो आपका ये भी है आपका क्या है, यही आपका चुंबकीय क्षेत्र ही है जो आपका ये मात्रक मैंने आपको बताया। और ये आपका क्या है, म्यू अपान 2 पाई। ठीक है, म्यू अपान 2 पाई आपका क्या है, ये आपका नियतांक है, कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 2×10⁻⁷ नियतांक है। आई क्या होता है, एम्पियर में होता है। ठीक, आर आपका क्या है, दूरी, यानी कि इसमें किसमें होगा, मीटर में होगा। तो ये आपका चारों जो फार्मूला है ये आपको माइंड में बैठा लो, ठीक है ना। ओके, अब चारों के अलावा एक केस और आता है आपका, ठीक है, वो कैसे याद करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये आपको मान लें केस नंबर 1, ये आपका केस नंबर 2, अभी मैं आपको बताता हूँ, बस ऐसे ही लिख लो। केस नंबर 3, अगर जो इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हो, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, केस 1, 2, 3, 4 से में मतलब नहीं है। इसमें देखो साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है। ठीक है, तो थीटा इसमें वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग थीटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका अलग अलग थीटा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो थीटा आपका क्या हो सकता है, देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, 180 भी हो सकता है, लेकिन वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में आपका है। ठीक है ना, ओके, आपका सिलेबस में इतना है। अब देखो जो न्यूमेरिकल होगा आपका, ठीक है, जो आपका प्रश्न पूछेगा, जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो आपका ये आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कर देगा, मैं 30 डिग्री हूँ। ठीक है, ये दे देगा मैं 45 डिग्री हूँ थीटा। ठीक है, ये सब थीटा है, मैं 45 डिग्री हूँ, ये सब न्यूमेरिकल में आपको दे देगा। 60 भी देगा तो ये भी कह देगा कि मैं 60 डिग्री हूँ थीटा। ठीक, तो ये आपको तीनों दे देगा। ठीक, लेकिन ये जो आपका थीटा 0 डिग्री आपका ये नहीं देगा कि थीटा मैं 0 डिग्री हूँ, ये इसको वर्ड में देगा कि समांतर हूँ। अगर तो बोलेगा समांतर हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना बस। और ये आपका थीटा 90 अगर जो बोलेगा, ये थीटा 90 डिग्री नहीं बोलेगा, ये वर्ड में बोलेगा, यानी कि ये बोलेगा कि लंबवत होगा। लंबवत, अगर जो कहीं पर लिखा हो लंबवत हो न्यूमेरिकल में, तो समझ लेना थीटा 90 डिग्री होता है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर को लंबवत क्यों, 90 डिग्री क्यों, देखो ऐसे लंबवत होता है ना आपका, ये आपका 90 डिग्री होता है थीटा। लंबवत का मतलब यही होता है। ठीक है, ऐसे भी खींचो, कहीं भी खींच दोगे ऐसे लंबवत, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ओके, तो आपका या तो 0 डिग्री समांतर हो, ठीक, या समांतर हो तो थीटा 0 डिग्री, लंबवत होगा थीटा 90 डिग्री। अब बात आता है आपका साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान आपको पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति टेबल में मैंने आपको ट्रिक की सहायता से याद कराया था। ओके, अभी जब न्यूमेरिकल आएगा तो फिर से मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको याद करना है। ठीक है, चुटकियों में। अब कॉस, यहाँ पर कॉस है तो कॉस का भी cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अभी मैं आपको ट्रिक की सहायता से याद करा दूंगा, ठीक, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक, 4 न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक टाइप का इसमें, इसका, 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 चारों टाइप का मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सारे फार्मूला लर्न हो गए होंगे। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो पहला आपका क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक, और कैसे कैसे आपको लगाना है कॉन्सेप्ट वो देखो। ठीक, तो 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। यह 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चालक में लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। पहला आपका पार्ट है। दूसरा आपका के लंबवत है। तीसरा आपका की दिशा से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। चौथा आपका कैसे की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर लगने वाला बल अधिकतम और न्यूनतम कब होता है। ये तो मैंने आपको 6 पार्ट, मैंने आपको जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की सारा मैं इसके अंदर मैं आपको बता दूँ। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक, तो आपको जो एग्जाम में पूछा है, आपका बोर्ड एग्जाम में आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा पूछ रखा है, वो भी 7 नंबर का पूछ रखा है। ठीक है ना, 2018, 16, 11 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो पहला वाला और दूसरा वाला आपका हमेशा पूछेगा, पहला और दूसरा वाला हमेशा पूछेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां में से कोई एक पार्ट दे देगा, या तो आपका 60 डिग्री बोल देगा, या तो 30 डिग्री बोल देगा, या 45 डिग्री बोल देगा, या अधिकतम मान और न्यूनतम मान कब होगा
बल का ये पूछ देगा। ठीक है, तो इसमें से कोई आपका चेंज हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा छठवां में से, क्योंकि पहला दूसरा आपका हमेशा यही पूछेगा। ठीक है ना, तो मैं आपको सारा करा दे रहा हूँ जैसे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, जो क्वेश्चन आया आपका कर लो आराम से। ठीक है ना, तो अब मैं आपको जो दिया उसको ले लेता है। आपका देखो ये 2 मीटर लंबा आपका है। ठीक है ना, यानी कि लंबाई, चालक की लंबाई दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। ये आपका क्या दिया है, ये देखो दिया है एल। एल क्या था आपका, चालक की लंबाई। एल आपका 2 मीटर दे रखा है। देखो मीटर में लेना है तो मीटर, सेंटीमीटर में होता तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, एल 2 मीटर है। उसके बाद क्या है, आई है आपका, एम्पियर है ना, तो आई है आपका, आई 10 एम्पियर है आपका। और क्या दे रखा है, ये देखो 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी दे रखा है। सब मैंने आपको नोटिफिकेशन अभी बताया था मैंने आपको। ठीक, यानी कि आपका 2 वेबर पर मीटर। अगर जो यहाँ टेस्ला दिया होता तो भी समझ लेते वो बी दिया था। ठीक है ना, तो कोई भी आप, मैंने आपको 3 मात्रा बताया, तीनों मात्रा में से कोई भी दे सकता है। देखो सब मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में होता तो हम इसको मीटर में चेंज करते हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें दे रखा है। और हमें क्या पूछा है, समांतर। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका समांतर बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र के तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, जब भी आपका समांतर बोलेगा थीटा कितना 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या एक ही दिशा में बोलेगा तो भी थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक ही दिशा यानी कि समांतर, यह बात एक ही होता है। ठीक, लंबवत यानी कि थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, ये मैंने आपको बताया था लंबवत का। ठीक, तो ये भी आपका मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी सारा मिल गया। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बी आई एल साइन थीटा। ठीक, तो फोर्स आपका निकल जाएगा, बल आपको निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, चालक पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए यानी कि एफ। ठीक है, यानी कि चालक पर लगने वाला बल आपका ये हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर लिख देता हूँ, चालक पर लगने वाला बल यानी कि F बराबर बी आई एल साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। बी आई एल वाला क्यों लगेगा, क्योंकि आपका बी आई एल ही दे रखा है। ठीक है ना, अब देखो ये तो आपका हो गया। ठीक, इसमें वैल्यू पुट कर लो। ठीक है ना, तो बी आई एल क्या आपका, देखो F इजकल टू बी का स्थान पे क्या आपका, देखो ये तो आपका पूरा न्यूटन में होगा। बी आपका 2, आई आपका क्या है 10 और एल आपका क्या है 2। साइन थीटा भी ऐसे रख दो। ठीक है, अभी मैं आपको जितना भी केस होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो आपका ये कितना हो गया 40 साइन थीटा, ये कितना हो गया आपका 40 साइन थीटा। एफ ये आपका किस में हो गया, न्यूटन में। अब ये साइन थीटा है, जो भी आपका साइन थीटा के वैल्यू है थीटा के स्थान पर वो रख दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका केस आपका कितना है 1 2 3 4 5 तक देते हैं, उसके बाद ये अधिकतम न्यूनतम कब होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो आपको सबसे पहले ये देखो केस नंबर 1 में क्या कह रहा है, थीटा कितना है आपका 0 डिग्री पहले वाले केस में। ठीक, तो इसके लिए आपका एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ 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 आपका इसके लिए ये हो जाएगा, देखो 40 साइन 0 डिग्री। अभी बताऊंगा 0 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक, ये आपका पहला केस हो गया। अब देखो दूसरा केस, जब थीटा आपका कितना हो जाए 90 डिग्री बोला है ना, 90 डिग्री, तो इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा आपका, बस थीटा की वैल्यू रख दो, एफ इजकल टू 40 साइन 90 डिग्री। ठीक, और ये केस नंबर क्या था, ये पहला था, ये दूसरा था, ये केस नंबर तीसरा है आपका। जब थीटा कितना हो जाए, कितना कहता 45 डिग्री। ठीक, तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, बल आ गया एफ इजकल टू 40 साइन 45 डिग्री। ठीक, ये हो गया तीसरा। चौथा केस यहाँ पर थीटा, ये चौथा केस मान के चलिए
थीटा कितना हो जाए 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर फोर्स आपका क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा 40 साइन, अभी सबका मान मैं आपको बताऊंगा, ये हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या हो गया आपका ये एक और केस है ना आपका, यहाँ पर ले देता हूँ 5 और केस थीटा के लिए क्या हो गया 60 डिग्री, थीटा आपका 60 डिग्री। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, देखो फोर्स यानी कि बल हो जाएगा 40 साइन 60 डिग्री। ओके, अब साइन 0, साइन 90, साइन 45, साइन 30, साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, जैसे जैसे सीरीज में मैं बता रहा हूँ वैसे आपको याद करना। ठीक है, साइन 45, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, ऐसे ही बताता मैंने आपको याद करने के लिए। ओके, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये मैंने आपको बताया था। कैसे आता है ये भी मैंने आपको ट्रिक के साथ से बताया था याद करने का। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है 1/कड़ी में 2 होता है। ठीक, साइन 60 का कड़ी में 3/2 होता है। और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक, सारा वैल्यू इसमें रख दो। अगर हमें कॉस का निकालना तो कॉस का भी हम कैसे निकालेंगे, अभी मैं देखो कॉस का भी बता दे रहा हूँ। कॉस 0, अभी कॉस वाला भी आपको न्यूमेरिकल आएगा ना, तो कॉस 0 कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ठीक, तो साइन का तो आपको याद करके चलना है, ये मैंने आपको बताया था। कॉस का कैसे याद हो जाएगा आपका, इसका उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा लिख देंगे। ठीक है, ऐसे 1, फिर कड़ी में 3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक, ये ऐसे मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो उल्टा लिख देते 1, ये फिर √3/2, फिर 1/√3, 1/2, फिर 0। ठीक, उल्टा लिख दो तो कॉस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन का ऐसा आपको याद करना है, फिर उल्टा ऐसे लिख दोगे तो आपका कॉस का वैल्यू सारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद कर लेना है इस वाले न्यूमेरिकल के लिए। ओके, अब जितना भी आपको न्यूमेरिकल होगा सब कर लोगे। ठीक, ओके, तो आपका देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा F = 40, साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक, तो ये आपका बल क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा वाला देखो, ये आपका 40 इंटू साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, यानी कि ये आपका एफ आपका क्या हो गया 40 न्यूटन हो गया। ये आपका क्या हो गया 0 न्यूटन हो गया। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ पर थर्ड वाले केस में एफ 40 साइन 45 का मान 1/कड़ी में 2। ठीक, तो ये आपका 40√2। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था मैथ में, ठीक, जब अंडर रूट वाला पार्ट नीचे आ जाता है, ठीक है, हर में होता है तो उसका हम परिमीकरण करते हैं, हर का परिमीकरण करते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे से हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40√2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 का मतलब हो गया सिर्फ 2। ठीक है, ये आपका कट जाएगा 20 बार में जाएगा। ठीक, तो F = क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 20√2 न्यूटन। ठीक, ये आपका मिल गया। तो पहले वाला का आंसर ये मिल गया, दूसरे वाले का ये मिल गया। यहाँ तक तो आपका 7 नंबर का पूछ रखा था। ठीक, यहाँ तक 7 नंबर का पूछ रखा था, इतना कर लोगे तो 7 नंबर मिल जाएगा आपका। ठीक, अब आपका फोर्थ वाले केस में क्या था आपका 40 साइन 30 का मान 30 का मान 1/2। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा, 20 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया 20 न्यूटन। उसके बाद थीटा 60 डिग्री था तो आपका ये आ जाएगा F = 40 साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है
कट में 3 बटे 2 होता है। ठीक, ये आपका हो गया 20√3, ये आपका कट जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ये भी आपका किसमें हो गया, न्यूटन में हो गया। तो ऐसे ही आपको वैल्यू पुटअप करके निकाल लेना है। ठीक है ना, तो ये भी आपका आंसर हो गया। ओके, तो सारा वैल्यू मिल गया आपका, 5 तक तो आपका मिल गया। छठवां आपका, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर लगने वाला बल अधिकतम व न्यूनतम कब होगा। ठीक है, देखो अधिकतम यहाँ से पता चल जा रहा है आपका। ठीक है, ओके, अब यहाँ से भी आपको पता चलेगा साइन थीटा का। साइन थीटा आपका देखो, साइन थीटा की न्यूनतम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, अधिकतम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और न्यूनतम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम क्या होता है, 1 होता है, और मिनिमम यानी कि न्यूनतम क्या होता है, 0 होता है। ठीक, यहाँ से पता कर सकते हो। देखो न्यूनतम वैल्यू क्या है, 0 है, अधिकतम क्या है, 1। यहाँ से ऐसे ऐसे आपका क्या बढ़ रहा है आपका वैल्यू। ठीक है, तो अधिकतम आपका क्या होता है, 1 होता है, और न्यूनतम आपका 0 होता है। तो यहाँ से भी आपका पता चल रहा है। ठीक है, फोर्स आपका 0, थीटा 0 डिग्री रखने पर फोर्स आपका 0 आ गया। ठीक, अब थीटा 90 डिग्री रखने में आपका 40 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा 45 डिग्री रखोगे तो ये आपका देखो यहाँ पर कुछ कम आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी रखोगे तो आपका ये थीटा 30 डिग्री, तो ये भी आपका 20 न्यूटन ही आ रही है। ठीक है ना, ये आपका 40 न्यूटन आ रहा है। अब ये आपका थीटा 60 डिग्री रखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 40 से कम ही आ गया, यानी कि न्यूनतम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और अधिकतम क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा। ठीक है, अधिकतम कब होगा, जब साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाए। अब न्यूनतम कब होगा, ठीक, न्यूनतम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अधिकतम के लिए आपका थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1, तो 1 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा था, इसको सॉल्व करने का फोर्स कितना आ गया था आपका, 40 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये आपका 40 न्यूटन आ गया इसके लिए, अधिकतम के लिए। और आपका ये साइन थीटा यानी कि 0 डिग्री रखने पर आपका न्यूनतम आ रहा था। ठीक है, यानी कि न्यूनतम यहाँ पर एफ कितना आ रहा था, 0 डिग्री, 0 न्यूटन। ठीक, तो क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऐसे पूछ देता है, समांतर ना बोल के आपका कह देगा क्या कह देगा, न्यूनतम। तो समझ जाए न्यूनतम को मतलब थीटा 0 डिग्री। ठीक है, और लंबवत ना कहकर अगर जो अधिकतम बोल देगा तो थीटा 90 डिग्री, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, वो भी ऐसे ही मैंने आपको सब प्रोसेस आपको ऐसे लगाना है आपको। ठीक है, बस उसमें क्यू वी बी वाला फार्मूला लगेगा साइन थीटा, और बाकी प्रोसेस यही है आपका। ठीक है ना, अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है आपका, बस ये 7वां पार्ट अलग से आपका पूछ दिया है। ठीक है, उसमें भी आपका पूछ सकता है। ठीक है, बल की दिशा बताओ, ठीक है, और नियम लिखो। ठीक है, ये भी आपका कभी कभी पूछ देता है। ठीक है ना, तो ये आपका जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, ये मिला के पूछा है। ठीक है, पहला, दूसरा और 7वां मिला के 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये शायद 2019 में पूछा था, बस वैल्यू आपका चेंज कर दिया था। ठीक है ना, तो 200 कूलाम का आवेश 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना में करना है। पहला केस से लेकर इतना दे रखा है। ठीक, पहला हमारा समांतर हो, लंबवत हो, 45 डिग्री का कोण बनाए, 30 डिग्री का बनाए, 60 डिग्री का कोण बनाए। आवेश पर लगने वाले बल अधिकतम और न्यूनतम कब होगा, ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कराया था। 7वां, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में बताना है तथा इसका नियम भी लिखिए। तो ये डायरेक्ट आपका नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देंगे और इसकी दिशा बता देंगे। तो ये आपका 2 नंबर ये और पहला और दूसरा ये मिला के पूछा था, 2 + 5 यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो ओके, ये तो आपका चेंज करके दे सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए, ऐसे आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, ये आपका चेंज करके दे सकता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या दिया, क्यू यानी कि कूलाम, यानी कि 200 कूलाम आवेश दे रखा है। वी आपका वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक, तो सब इतना दे रखा था। फॉर्मूला हमारा क्या था, आवेश पर लगने वाला बल एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये वैल्यू पुट कर तो आपका इतना आ जाएगा। देखो क्यू के स्थान पे 200, वी के स्थान पे 10, बी के स्थान पे 3, तो आपका 6
गुणे 10⁻³ हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो इतना न्यूटन आ गया। ओके, अब पहले वाले केस में थीटा आपका ये देखो क्या समांतर है, आपको देखो समांतर का मतलब क्या होगा, थीटा आपका 0 डिग्री, थीटा आपका 0 डिग्री, लंबवत का थीटा कितना 90 डिग्री, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, तो यही सारा केस ले लो, थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, थीटा 60 डिग्री लेकर आप सॉल्व करोगे, ठीक, तो आपका ये इतना आ जाएगा, ये आपका अब 0 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया, पहले वाले केस में हम लोग सॉल्व करके पूरा दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, थीटा साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, मैंने आपको बताया। ठीक, फिर थीटा 90 डिग्री लेकर सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये थीटा 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू भी आपका इतना आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, तीसरा वाला थीटा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2 होता है, इसको सॉल्व करोगे तो इसको हर में अंडर रूट वाला पार्ट नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो हर का परिमीकरण कराएंगे, ऊपर नीचे इसी से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे। ठीक है, √2 / √2, तो इसको सॉल्व करोगे √2 2 हो जाएगा, √2 ऊपर ही रहेगा। ठीक, अब 2 से हम 6 काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 6 यानी 3 × 10⁻³ √2 न्यूटन। ये आपका तीसरे वाले केस के लिए आपका आंसर आ गया, इसके लिए 45 डिग्री के लिए। अब 30 डिग्री के लिए पूछ रहा है, 30 डिग्री के लिए आपका इतना हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2 से आपका 6 कट जाएगा, यानी कि 3 बार में जाएगा, तो 2 से आपका 6 कटेगा, 3 बार में जाएगा। ठीक, तो 3 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक, तो पांचवा आपका देखो क्या आपको पूछा है, 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2, तो 2 से आपका 6 कट जाएगा, यानी कि 3 बार में जाएगा, 3 × 10⁻³ √3 है, तो √3 न्यूटन। ठीक, तो 1 से लेकर 5 तक तो आपका आ गया। अब छठा वाला देखो, छठा वाला मैंने कैसे बताया था, आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा। ठीक है, तो साइन थीटा आपका देखो, साइन थीटा है ना आपका, तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो साइन 90 यानी थीटा 90 डिग्री होगा तभी तो 1 होगा, तो ये तो मैंने आपको बताया था, अभी इसको प्रूव करके भी बताया था। ठीक, तो इसका अधिकतम मान ये हो गया। न्यूनतम कब होगा, जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 0 होगा तो यानी कि न्यूनतम होगा। ओके, न्यूनतम होगा यानी कि न्यूनतम माने फोर्स एनर्जी, इसके लिए बल कितना आ रहा है आपका, बल न्यूनतम कितना 0 आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, तो ये आपका न्यूनतम हो गया, न्यूनतम के लिए थीटा 0 यानी कि इसका बल आपका 0 ही आएगा। ठीक, और अधिकतम के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका आंसर आए, फोर्स इतना आ रहा है आपका, बल इतना आ रहा है 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक, तो इसके लिए भी आपका आंसर होगा ये आपका 6 वाला, छठवां वाला है। ठीक है, छठवां वाला। अब देखो हमें सातवां वाला कैसे निकालना है, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में निकालना है। ठीक है, तथा नियम भी लिखना है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि स्टेटमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है ना, वैसे स्टेटमेंट लिख के आना आपको, साथ ही साथ इसकी दिशा बताना है। ठीक है, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, तो ऐसे होता है आपका, देखो फ्लेमिंग के बायां हाथ, ठीक, अपना खुद बायां हाथ ऐसे रख लो। ठीक है, ऐसे, तो ये आपका क्या होगा, ये देखो ऐसे ऐसे खींच लो, ऐसे ये ऐसे खींच लो, ये वाला ऐसे खींच लो। ठीक है, और इसको मिला दो खींच के। ठीक है ना, तो ऐसे बन गया। ठीक, ऐसे बन गया, देखो ये ऐसे बन गया ना, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। ठीक है ना, ओके, तो ये जो आपका दर्शाता है अंगूठा, तो ये आपका क्या होता है, एफ होता है, यही आपका बल होता है। और ये वाला जो दर्शाता है ये आपका क्या होता है, बी होता है। और ये वाला जो दर्शाता है ये आपका क्या होता है, विद्युत धारा होता है, आई होता है, करंट होता है। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, ये आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार स्टेटमेंट लिखना है, और दिशा आपका क्या हो गया, ये बल की दिशा क्या आपका, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, लंबवत हो गया। ठीक है ना, यही तो हमें बताना है, तो ये आपका क्या होगा, लंबवत हो गया। तो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगा आपका, लंबवत। तो यहाँ पर आवेश पर लगने वाले बल की दिशा लंबवत होगी। ठीक, ये आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये पहला वाला, दूसरा वाला, सातवां मिलाकर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 7 नंबर का भी आता है, 4 नंबर का भी आता है। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। ठीक है, तो ये 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर के लिए, 2019
19 में 4 मार्क का, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन गलत करके बच्चे आते हैं, ठीक है। ओके, तो कैसे आपको सही करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या समांतर बोले, ठीक है। या दूसरा आपका कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हर बच्चा गलत करके आ जाता है, ठीक है। 4 नंबर उसका कट जाता है, ठीक है। तो हर ये 3-4 साल क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, ठीक। ओके, तो अब देखो हमारा पहला केस क्या है। सबसे पहला हमारा क्या दिया, ए 0.9 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक। बी आपका क्या है, आपका ये आपका चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 2 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। इतना तो आपको दे ही रखा है, ठीक। अब हमारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश समांतर हो, ठीक। अनुदिश का मतलब होता है समांतर ही होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने क्या आपको पढ़ा था, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। और लंबवत के लिए हमने क्या पढ़ा था, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऐसे इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करो, अभी देखो गलत आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, पहले मैं आपको गलत करके सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सही करके सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले इसको हम गलत सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो थीटा 0 डिग्री हम लेंगे जब, तो पहले वाले केस के लिए क्या थीटा 0 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है ना। तो थीटा 0 यानी cos 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया साइन और cos का वैल्यू कैसे याद करना, ठीक। तो हमारा ये फाई यहाँ से आ जाएगा, फाई बी के स्थान पे क्या आपका 2 × 10⁻² बी ए क्या है 0.9, ठीक, और cos 0 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से फाइव आपका आ जाएगा 9 दूनी 18 यानी 1.8 × 10⁻²। और cos 0 का मान क्या होता है आपका, ये 1 होता है, ठीक। इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका किस में आ गया, आपका ये वेबर में। इसका यूनिट क्या होता है, वेबर, क्योंकि आपका ये देखो मीटर स्क्वायर आपका कटेगा, सिर्फ वेबर बचेगा, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर आंसर लिख के आ जाते हैं, इतना वेबर आ गया, ठीक। और सेकंड वाले केस के लिए हमारा लंबवत कह रहा है, ठीक। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है। तो थीटा क्या, लंबवत का मतलब क्या मैंने आपको होता है 90 डिग्री, ये तो होता ही है। समांतर का मतलब थीटा 0 डिग्री बनता है, लंबवत का मतलब थीटा 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये तो मैथ्स में भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ गलत क्यों हो रहा है ये। अब देखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो थीटा 90 डिग्री के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो फाइव आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, फाइव बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस 90, ठीक है। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है। तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका केस नंबर 1 का आंसर आपका आ रहा है इतना, ठीक। केस नंबर 2 का आपका आ रहा है जब थीटा लंबवत हो इतना आ रहा है, ठीक। ऐसे लगाओगे तो एग्जाम में आपका जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन था वो 4 नंबर में से आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। ओके, क्यों 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक। हमने लगाया तो सही, समांतर का मतलब मैंने आपको थीटा 0 डिग्री बताया, ठीक है। और लंबवत का मतलब थीटा 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। ये तो आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो लेकिन इस वाले केस के लिए आपका जब भी इस टाइप का आपका केस आएगा, ठीक है, किसका चुंबकीय फ्लक्स अगर जो निकालने के लिए बोलेगा बी ए कॉस थीटा, अगर जो समांतर बोलेगा, ठीक, तो समांतर का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री, और लंबवत अगर जो बोलेगा तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ स्पेशल केस है आपका, ठीक। इसको समझने, इसको फिगर के साथ समझाऊंगा तो बहुत ही टफ हो जाएगा वो आपका, ठीक है ना। तो बस आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। लंबवत जो होगा वो समांतर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो समांतर होगा वो लंबवत में कन्वर्ट हो जाएगा। फिगर की सहायता से अगर मैं आपको समझा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आपको सही करके आना है, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए आपको उल्टा हो जाएगा। तो मैंने आपको जो थ्योरी मैंने आपको बताया था केस नंबर 1 से लेकर केस नंबर 3 तक जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। समांतर का मतलब थीटा इक्वल टू 0 और लंबवत का मतलब थीटा इक्वल टू 90, ठीक। तो केस नंबर 3 में वहां पर इसलिए डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ नहीं बताया था, वहां पर नहीं बताया था, ठीक है ना। वहां पर बता देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो केस नंबर 3 आप सही कर लेना, ठीक है। जहां पर आपका समांतर होगा समझ लेना और लंबवत है, ठीक है। जहां लंबवत होगा समझ लेना समांतर है, ठीक है। आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरचेंज हो जाएगा यानी कि समांतर का मतलब क्या होता है
थीटा 0 डिग्री, ठीक। लंबवत का मतलब क्या होता है, थीटा 90 डिग्री। तो आपस में ये इंटरचेंज होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पहले वाले केस के लिए, ठीक है। और ये वाला जो हो जाएगा ये थीटा 0 डिग्री, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि चुंबकीय कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश समांतर हो तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री नहीं लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमें थीटा 90 डिग्री लेके सॉल्व करना है, ठीक है। और लंबवत का मतलब थीटा 90 डिग्री होता है, लेकिन हम 0 डिग्री लेके सॉल्व करेंगे, उल्टा ले लेंगे। ओके, तो आपको उल्टा ऐसे याद करना है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। उल्टा बस लेकर आपको याद करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया आपका, ये देखो ये थीटा आपका 0 ना होकर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये लंबवत यानी कि थीटा 90 डिग्री ना होकर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक। बस उल्टा आप याद करके चलना, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन 100% गलत करके आ जाओगे, ठीक। तो उल्टा याद कर लेना। आपका समांतर का मतलब होगा 0 होता है लेकिन 90 डिग्री लेना है, लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है लेकिन आपको 0 लेना है। इसका वैल्यू इसमें ले लेना, इसका वैल्यू इसमें ले लेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका जो ये वाला हो गया, ये वाला तो आपका गलत हो गया ऐसे करोगे तो, ठीक। तो पहले वाले केस के लिए हमें थीटा 0 ना लेकर थीटा 90 डिग्री लेना है, ठीक। थीटा जब 90 डिग्री लोगे तो आपका यहां से आपका क्या आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री लोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा फाइव, ये आपका बी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो बी ए इंटू 0 यानी कि फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम थीटा सेकंड वाले केस के लिए, सेकंड वाले केस के लिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है। यानी थीटा 0 लेंगे, 90 नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, तो फाइव बी ए कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो मैंने आपको बताया था। तो ये सिर्फ बी ए ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। तो बी ए का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये बी आपका क्या है, 2 गुणे 10⁻⁻2 और ये आपका 0.9, ठीक। तो यहाँ से 5 आ जाएगा 1.8 गुणे 10⁻⁻2 वेबर, ठीक। तो उल्टा आपका आंसर आएगा इसमें, ठीक है ना। अब सीधा करके मत आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये 5 आपका 0 आ गया, यहाँ पर ये आंसर लिख के आना, तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये आंसर लिख कर आना। ओके, इसमें देखो उल्टा आया है, पहले वाले केस के लिए जितना आया दूसरे वाले केस के लिए 0 आया। इसमें क्या, पहले वाले केस के लिए 0 आया, इसमें दूसरे वाले केस के लिए इतना आया, ठीक है। तो उल्टा आंसर आया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको लेना, समांतर चुंबकीय जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो समांतर में हम थीटा 90 डिग्री लेंगे और लंबवत में हम थीटा 0 डिग्री लेके चलना है आपको, ठीक। बस उल्टा कर देना आपको, ठीक है, ऐसे याद करना है, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी आपका तीसरा पार्ट करके पूछ देता है, ठीक। चुंबकीय जो फ्लक्स है किस अधिकतम वैल्यू किसका होगा, न्यूनतम वैल्यू किसका, थीटा के मान के लिए, ठीक है ना। तो अधिकतम किसका हो जाएगा, 5 मैक्स किसका हो जाएगा, यानी कि अधिकतम। यहाँ से तो पता ही चल जाएगा आपका अधिकतम के लिए क्या हो गया आपका, यानी कि ये देखो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर वैल्यू आपका ज़्यादा आ रहा है इससे, 0 तो आपका कम है इससे, ये आपका बड़ा है, यहाँ पर तो कुछ वैल्यू आया ना आपका। तो ये आपका थीटा 0 डिग्री पर आपका क्या होगा, थीटा 0 डिग्री पर ये थीटा अधिकतम आ रहा है, यानी कि 5 आपका कितना आ जाएगा, 1.8 गुणे 10⁻⁻2, ठीक। ये भी आपका पूछ सकता है, ठीक है ना। थीटा अधिकतम के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए, तभी तो आपका इतना कुछ वैल्यू आएगा आपका, ठीक है। 5 आपका इतना वेबर आ जाएगा, ठीक। और थीटा न्यूनतम के लिए, ठीक है, सॉरी 5 न्यूनतम के लिए आपका थीटा आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो 0 वेबर आ गया इसका, यहाँ पर वेबर लिख देना, ठीक है ना। ओके, इतना आ गया आपका, ठीक। तो अधिकतम के लिए आपका थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। देखो यहाँ से भी तो आपको पता चल रहा है, ये आपका 0 आ रहा है,
इन दोनों को कंपेयर करो, बड़ा कौन है आपका, बड़ा आपका ये है, ठीक है ना, ये आपका 0 है, ये छोटा है, यानी कि ये आपका न्यूनतम हो गया, यानी कि फाई आपका चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम होगा थीटा 90 डिग्री के लिए, अधिकतम होगा थीटा 0 डिग्री के लिए, ठीक है। ये आपका अगर जो तीनों मिलाकर पूछेगा तो आपका 7 नंबर का पूछेगा, अगर सिर्फ दो पूछेगा तो आपका 4 नंबर का पूछता है, ठीक है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और अगर जो आपका इस क्वेश्चन ये दे दे ऐसे डायरेक्ट बोल रहे थीटा में 45 डिग्री हूँ, थीटा में 60 डिग्री हूँ, थीटा में कितना 30 डिग्री हूँ, ठीक है। तो cos 45, cos 60, cos 30 डिग्री का मान मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसमें डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू इसमें पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझाने का सिर्फ यही आपका 3 पॉइंट था, ठीक है ना। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वाला टाइप था। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। तो एक सीधे लंबे तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय की तीव्रता ज्ञात करना है। तीव्रता मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय तीव्रता भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दी आपका क्या है, आई यानी कि 5 एम्पियर, एम्पियर यानी कि विद्युत धारा आपका आई दे रखा है। आर आपका यार, आर क्या होता है, दूरी होता है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि आर आपका है आपका 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, ठीक है। तो जब भी आपका सेंटीमीटर में मिलीमीटर में दिया होगा तो आपको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया अभी। तो 50 गुणे 1 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है आपका, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हो जाएगा आपका। तो 1 सेंटीमीटर के स्थान पे 1/100 मीटर हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका इतना कुछ समथिंग आएगा आपका। देखो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 को डिवाइड करोगे 10 से, तो 0.5 मीटर आपका है, इतना आएगा, ठीक। ओके, अभी मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा, ठीक ना। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का आपका अनंत लंबाई के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, म्यू डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आई बटे आर, इसमें मैंने बताया फॉर्मूला। ओके, तो इसका जो ये आप तक कांस्टेंट होता है, ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो आपका कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपका 2 × 10⁻⁷ होता है। आई बटे आर का मतलब क्या होगा, आई का वैल्यू कितना आएगा, आई 5 एम्पियर, ठीक। और उसके बाद आर कितना आपका 0.5, तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे सिंपलीफाई, 2 × 10⁻⁷, इसको ऐसे लिख देते हो 5, ये पॉइंट हटेगा तो 5 इधर आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब देखो ये 5 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 10⁻1 घात है आपका, 10⁻⁻7 घात है, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस, तो एक घात आपका घट जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा, 2 × 10⁻⁷ में से +1 जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, 2 × 10⁻⁶। ओके, ठीक। ये आपका किस में आएगा, बी निकल के आएगा, ठीक है। बी का यूनिट क्या होता है, मैंने आपको बताया टेस्ला, टेस्ला लिख दो, ठीक, या ऐसे लिख दो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दो, बात है कि आपका, ठीक है ना। ओके, 3 यूनिट मैंने आपको बताया, तीनों कोई सा भी लिख दो। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है आपका, ठीक है, वो भी यूनिट आप लिख सकते हो, ठीक। ओके, तो इतना आपका आंसर आ गया। ये आपका 4 नंबर में 2016 में पूछ रखा है, 4 अंक का। ओके, आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।